मैंने जज से कहा, एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि देश में बहुत सारे पुरुष झूठे केस की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। तो पत्नी बीच में बोली, तुम भी आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते हो? इस बात पर जज हंस पड़ी और कहा कि ये केस झूठे ही होते हैं। तुम परिवार के बारे में सोचो और केस को सेटल करो। मैं केस सेटल करने के 5 लाख रुपए लूंगी। पत्नी से प्रताड़ित होकर सुसाइड करने वाले इंजीनियर अतुल सुभाष ने आत्महत्या से पहले वीडियो में ये बातें बताई हैं, जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया। अतुल ने महिला जज से लेकर पत्नी निकिता सिंघानिया तक को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। चलिए आइए जानते हैं निकिता सिंघानिया के बारे में। अतुल सुभाष ने अपने सुसाइड नोट में जिस निकिता सिंघानिया का जिक्र किया है वो उनकी पूर्व पत्नी है। इसी साल जुलाई में कोर्ट ने तलाक के केस पर फैसला सुनाया था। निकिता दिल्ली में स्थित एक इंजीनियरिंग कंपनी में नौकरी करती हैं। हालांकि वह मूल रूप से यूपी के जौनपुर जिले की रहने वाली हैं। निकिता का परिवार जौनपुर के नगर कोतवाली के खोवा मंडी स्थित एक मकान में रहता है। निकिता के भाई का घर के पास ही जौनपुर में कपड़े की एक दुकान भी है। बिहार के समस्तीपुर जिले के वैनी थाना क्षेत्र के रहने वाले अतुल सुभाष और उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रहने वाली निकिता सिंघानिया की शादी साल 2019 में हुई थी। जानकारी के अनुसार अतुल सुभाष की बेंगलुरु में जॉब लगी तो मां बाप ने शादी के लिए मैट्रिमोनियल एड दिया और जौनपुर की रहने वाली निकिता सिंघानिया के साथ 2019 में उनकी शादी कर दी। साल 2020 में दोनों को एक बेटा हुआ, लेकिन 2021 में दोनों के बीच अनबन हुई। उस वक्त अतुल सुभाष की मदर इन लॉ निशा सिंघानिया अपनी बेटी और अतुल के बेटे को लेकर बेंगलुरु से जौनपुर आ गई। इसके बाद निकिता दिल्ली में नौकरी करने लगी और अतुल से अलग होने के 8 महीने बाद पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करा दिया। मामला कोर्ट में गया। इस दौरान निकिता के पिता की मौत हो गई। इसके बाद निकिता ने अपने पिता की मौत के लिए अतुल और उनकी फैमिली को जिम्मेदार ठहराते हुए हत्या का केस दर्ज करा दिया। इस तरह अतुल और उसके परिवार के खिलाफ निकिता ने 9 केस फाइल कर दिए। इसी साल जुलाई में डाइवोर्स के केस का फैसला हो गया। अदालत ने अतुल सुभाष की पत्नी निकिता को तो गुजारा भत्ता नहीं दिया, लेकिन बेटे के लिए 40,000 रुपए महीने देने का आदेश दिया। अतुल ने सुसाइड नोट में लिखा है कि सारे मामले रफा दफा करने के लिए निकिता और उसकी फैमिली ने पहले 2 करोड़ मांगे, फिर 3 करोड़ की डिमांड कर दी, फिर डिमांड 3.5 करोड़ तक पहुंच गई। इन सबसे हताश होकर अतुल सुभाष ने जान दे दी। मरने से पहले अतुल ने वीडियो बनाया और अपनी आखिरी इच्छा भी बताई। उन्होंने अपने परिवार के लोगों को सलाह दी कि वो निकिता सिंघानिया या उनकी फैमिली मेंबर्स से कभी भी कैमरे के बगैर 2-4 लोगों को साथ लिए बिना न मिले, वरना वो कोई नया इल्जाम लगा देगी। अतुल सुभाष ने कहा कि मरने के बाद निकिता और उसके परिवार के किसी मेंबर को उनकी डेड बॉडी के आसपास भी न आने दिया जाए। अतुल सुभाष ने अपने बेटे के लिए भी एक गिफ्ट छोड़ा है और लिखा है कि यह गिफ्ट तभी खोला जाए जब उनका बेटा 18 साल का हो जाए।